हेलो, आई एम शाहरोज जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजवा शो। जैसा कि आज आप लोग ये चीज़ नोट कर रहे होंगे कि आज हम लोग अपने स्टूडियो के ऊपर मौजूद नहीं हैं। एक शख्स ने हम लोग को बहुत मजबूर किया कि उनके घर जाया जाए, उनसे मिला जाए। वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए। जब वो 7 साल के थे तो उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डुचेन का पहला अटैक हुआ, जिसको अगर मैं आसान तरीके से समझाऊँ तो उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। लेकिन वो एक इंस्पिरेशन क्यों है? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी एजुकेशन पूरी की और आज उन्होंने अपना होम बेस्ड कुकिंग सर्विस स्टार्ट की है रसोई के नाम से। आप छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं और अब्दुल मुईद से बात शुरू करते हैं। आज की ये एक्सक्लूसिव एपिसोड हम लोग अब्दुल मुईद के नाम करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जिस तरह कि मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था, आज हम लोग अब्दुल मुईद के साथ हैं। अब्दुल मुईद, शुक्रिया आपने हम लोगों को टाइम दिया कि आज हम आपके पास आएँ और आपसे बातें करें। क्या है आपका? ठीक है, लगे शुक्र। अच्छा अब्दुल मुईद, मैं आपकी थोड़ी बायोग्राफी पढ़ रहा था जी। तो बायोग्राफी के अंदर था जब आप 7 साल के थे तो हाँ ये जी। आपको पहला अटैक हुआ था। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा मुझे बताओगे कि ये इतना जो स्ट्रगलिंग लाइफ और इतनी डिफिकल्टीज जी। आपने फेस की वो क्या थी? फिर 7 साल के बाद जब अटैक हुआ तो मेरी अम्मी ने स्कूल में देखा कि मैं चलते चलते गिर जाता, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डुचेन है आपको। फिर इसके बाद इलाज शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया में इलाज है इसका इलाज नहीं। तो 10th जब मैं 10 साल का था तो फिर मुझे व्हील चेयर पर आना पड़ा। उसके बाद पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी। ये बहुत बड़ा एज था मुझे, उसमें स्कूल वालों ने भी और मेरी मदर फादर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और जैसे एक दफ़ा मेरी 4th फ्लोर पे थी तो उन्होंने छोड़ा नहीं। हालांकि मेरा एक दोस्त था, वो छोड़ गया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा और मैं कंटिन्यू रखी पढ़ाई। मैट्रिक में विद हेल्पर की मदद से पेपर सारे मैंने खुद दिए अपने हाथ से। क्या उसका रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ मैं। उसके बाद मुझे शौक था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लाने का हो गया, लेकिन जब वाइस चांसलर से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप साइंस ना लें क्योंकि वो लेबॉर्ट्रीज में आना जाना तो मुश्किल होती है, तो आप जनरल साइंस ले लें। तो मैंने वो ली, वो टाइम भी गुजर गया। उसके बाद अच्छे नंबर में पास हो गया। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की क्लास में थोड़ी मुश्किल ही मिली क्योंकि व्हील चेयर फ्रेंडली हमारी सोसाइटी में भी इतना नहीं है। तो क्या यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले ली यूसीबी। तो मैं पढ़ा, करीबन भी 2 महीने पढ़ा था तो लंग्स का अटैक, क्योंकि ये बीमारी ग्रेजुअली नीचे से ऊपर आती है, वीक करती है मसल्स वीक हुए। तो जब मैं डॉक्टर हॉस्पिटल गया, मैं जिस हाथ में गया मैं होश में नहीं था अपने। तो मैंने वहाँ पे CPR करके मुझे बड़ा हार्ट रिवाइव की। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि इसकी यादाश्त मुतासर हुई है। मैं थोड़ा सा अगर अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जो CPR होता है वो ये होता है कि जब इंसान का हार्ट बंद हो जाए तो वो एक फाइनल आपकी चेस्ट को पुशअप देते हैं डॉक्टर्स, ताकि आपकी जो सांसें हैं वो रिवाइव हो जाए। ऐसे ही अब्दुल मुईद? हाँ जी, ऐसे ही। तो वो अब्दुल मुईद के साथ हुआ और अब्दुल मुईद उसके बाद मेरी मदर ने उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मुझे मैंने बताया मैंने बता रही है, तो उसने कहा ठीक है ये बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 40 दिन की मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई। मैं 3 दफ़ा मेरा ऑक्सीजन लेवल 0 पे गया, लेकिन अल्लाह ने किसी मकसद के लिए मुझे जिंदा रखना था तो हमें रखा जिंदा मुझे। तो क्या जब वापस आया क्या तो मुझे तकरीबन 2 साल लग गए रूटीन में आते आते। उसके बाद जब आ गया तो मैं फारिग होता था घर में, ना स्टडीज़ थी ना कुछ। तो मैंने कुछ मैं जॉब करूँ, लेकिन पाकिस्तान में इतना इजी नहीं है ये काम। तो मैंने फिर कहा कि मुझे कहीं लैपटॉप का इस्तेमाल करके बिजनेस करना चाहिए अपना। पहले वेबसाइट स्टार्ट की तो
उसमें स्किल्स नहीं थे तो मुझे कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद उसमें मेरा मदर पहले ये काम करती थी फूड का, तो मैंने कहा क्यों ना उनको यूज़ किया जाए, उनके जाके को यूज़ किया जाए और मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज़ करूँ। तो फिर मैंने ये रसोई के नाम से शुरू किया और हमको फूड जो ऑफिस में लंच टाइम में या डिनर टाइम में डिलीवर करते हैं हम, माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सही रिस्पॉन्स आया। तो अब्दुल मोहित, ये जो रसोई आपने स्टार्ट किया, पहले तो आप मुझे बताएं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? कि मेरे ख्याल से रसोई एक बड़ा खूबसूरत सा अल्फाज है जिसको आप कहते हैं। आप रसोई के बारे में कुछ बताएं कि रसोई कैसे आपके ज़हन में आया कि हम रसोई के नाम से ही शुरू करेंगे? इसका ये रसोई पंजाबी वर्ड है, तो मेरी पंजाबी वैसे भी बेहतर है, तो मैं सोचा नाम, तो मुझे ये नाम आया। हाँ, एक तो और नाम भी है, लेकिन ये सबसे अच्छा था नाम, तो मैंने मशवरा किया, तो फिर ये मैंने चूज़ किया। और रसोई के मामले में जो सबसे ज़्यादा हेल्प है ना, वो एक बंदे ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वह उमर कुरैशी भाई। उन्होंने मेरी आउट ऑफ द वे जाकर मदद की है, और इस काम में मेरी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, पंजाबी की जहाँ तक बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से पंजाबी में एक डायलॉग हो जाए तो क्या बात है? बोले जी, नवा आया सोनिया। नवा आया सोनिया? नहीं जी, कोई टच दे हमें कि पंजाबी है, कोई पंजाबी पुत्र है हमारा। नवा आया सोनिया। टीम, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप क्लैप करोगी, ठीक है? एक और ट्राई करते हैं, 1 2 3। नवा आया सोनिया। क्या आवाज है जी। अच्छा, बातें तो हमारी चलती रहेंगी नाजरीन। होपफुली आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन का इंटरव्यू सुन के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमें ब्रेक चाहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हाई जैक गेम शुरू होने लगी है और फिर पता चलेगा अब्दुल मोहित जीतते हैं कि हारते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं और अब्दुल मोहित के हेडफोन्स उनको पहना दिए गए हैं, अब हम शुरू करते हैं गेम का आगाज। और पहला मुहावरा मैं बोलूँगा। एक सेकंड में, उससे पहले म्यूजिक ऑन कर लूँ। अब्दुल मोहित, आवाज़ आ रही है? ओके जी, पहला मुहावरा है, आपने मुझे बुलाया, हाँ बैल मुझे मार। आपने मुझे, दोबारा कहें? हाँ बैल मुझे मार। आपने मुझे बुलाया। अच्छा जी, पहला हो गया गलत। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं, ठीक है? और मेरा सेकंड मुहावरा है, चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे। चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे। फिर चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे। चिट्टा कुक्कड़ हाँ जी, बनेरे थे। शहरोज। सेकंड भी गलत हो गया अब्दुल मोहित का। अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो मेरा थर्ड है, तू लंघ जा साडी खैर है। तू लंघ जा साडी खैर है। तू आजा। ठीक है, तू आ, लंघ जा। तू लंघ जा तुम जा, साडी खैर है। तुम चले जाओ। साडी खैर है। तुम चले जाओ। ठीक है, इस तरह अब्दुल मोहित 3 on 3 हमारे हाईजैक गेम के सेंटेंसेस को गलत जवाब देते हैं और आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी सेकंड गेम की तरफ आते हैं जो है टर्न ट्विस्टर। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब्दुल मोहित, मजा आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत मजा चलें। आ रहा है। कभी मशहूर बहुत अच्छा है आपका। अच्छा, जिनको मजीद फंसाते हैं, टर्न ट्विस्टर हमारी गेम का आगाज हो चुका है। पहला मेरा जो मुहावरा है आपसे, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा। ये आपने 3 दफा बोलना। एक बार रिपीट करें। लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा। लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा। लड़के ने लकड़ी को, यस,
फाइनल ट्राई। लड़के लड़के ने लड़की को ऑलराइट जी, सेकंड वन। फ्लैश मैसेज आपने 3 दफा कहना तेजी से। फ्लैश मैसेज 3 दफा आपने कहना है फ्लैश मैसेज 1 2 एंड 3। अच्छा, फ्लैश मैसेज ओह एक्सीलेंट। चले जी, लास्ट वन। विच इज विच। कितने दफा कहना है ये? ये आपने 5 टाइम्स कहना है। अच्छा, 1 2 3। which is which वाह एक्सीलेंट जी। अब हम जैसे कि टांडो स्टूडियो ने बहुत ज़बरदस्त खेली, अब हम फौरी तौर पे अपनी बूझो तो जाने गेम की तरफ जाते हैं और अब हम इनसे सवाल पूछते हैं पहेली के साथ। ठीक। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है बूझो तो जाने। अब्दुल मुईद, I'm ready। क्या तैयार हो? बिल्कुल। बिल्कुल तैयार। अच्छा जी, मेरा पहली पहेली है। राजा रानी कहो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी। फ्राई फ्राई अंडे क्या जवाब होता है? फ्राई अंडा तो नहीं है जवाब। अंडा। हाँ एक्सीलेंट। मेरी दूसरी पहेली आपसे। वो कौन सी चीज़ है जिसको अगर ज़मीन पे फेंको तो नहीं टूटती, लेकिन अगर पानी में फेंको तो टूट जाती है? वो कौन सी चीज़ है जिसको अगर ज़मीन पे फेंको तो नहीं टूटती, लेकिन अगर पानी में फेंको तो टूट जाती है? पानी में नहीं। गलत। इसका जवाब है साया। सही से। ठीक है। मेरा तीसरा और आखिरी पहेली मेरी आपकी है। एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े से आने। दांत। एक्सीलेंट। अब्दुल मुईद, अब हम लोग चाहेंगे आपसे कि आप व्यूअर्स को मैसेज दे दें, लेकिन मैसेज से पहले आप किसी को इस शो में इनवाइट करना चाहते हैं तो वो कौन होंगे? ओवर टू यू। अब कैमरा आपके सामने है। आप मैं नॉमिनेट करूँगा उमर मजीद को आप इनवाइट करना चाहेंगे। ठीक है। और मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि तब यानी अल्लाह ताला ने मुश्किलात जो होती हैं वो अल्लाह की तरह से इसलिए होती हैं कि बंदे को हीरा बनाया जा सके। जो उसमें से गुजरता है वही हीरा बनता है और पॉलिश हो जाता है, उसकी अपनी जो स्किल्स पॉलिश होती हैं। तो यही है कि बस हिम्मत ना रहो, लगे रहें। पहले 3-4 दफा कामयाबी नहीं मिली तो परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह कामयाबी का एक दिन आपको जरूर मिलेगी। एक्सीलेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। अब्दुल मुईद, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो बहुत मच। छोटा आपके लिए। आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो, लेकिन ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। व्यूअर्स, आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि नए से नए इंसान को खोजें जो एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। हम लोग तो सही सलामत हैं, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आज इतना काम नहीं कर रहे जितना अब्दुल मुईद इस टाइम काम कर रहा है। हम इस शो को पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि अगर अब्दुल मुईद काम कर सकता है तो हम सारे क्यों नहीं काम कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।